या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम द्रुम दुर्गायै नमः। ऐं श्रीं शक्तयै नमः। माँ भगवती दुर्गा जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन माँ भगवती दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे माता की कथा, बीज मंत्र, माँ का प्रिय भोग, रंग तथा माता जी का स्वरूप और माँ का प्रिय पुष्प। यदि आप इस नवरात्रि माता का व्रत उपवास स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, तब भी श्रद्धा पूर्वक माता की कथा सुनने मात्र से आपको मनवांछित फल प्राप्त होगा। माता चंद्रघंटा की स्तुति करने से साधकों को दीर्घायु, आरोग्य, सुख, संपन्नता इत्यादि वरदान प्राप्त होते हैं तथा आपकी समस्त बाधाओं का नाश होता है। माता का स्वरूप। माँ का स्वरूप परम शांतिदायक तथा कल्याणकारी है। माता सिंह पर सवार है, वर्ण स्वर्ण के समान चमकदार, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इसी कारण माता को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता की 10 भुजाएं हैं तथा सभी भुजाओं में भिन्न भिन्न शस्त्र विभूषित हैं। माता के कंठ में सफेद पुष्प की माला अलंकृत है तथा माता की मुद्रा युद्ध हेतु अद्यत रहने वाले हैं। इनके घंटे किसी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन तथा विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के उपरांत भी माता का स्वरूप दर्शक तथा आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण माँ शीघ्र ही कर देती हैं। माता की उपासना करने वाला साधक साधिका पराक्रमी तथा निर्भय हो जाता है। माता के घंटे की ध्वनि सदा ही अपने साधक साधिकाओं को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। माता का ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निंदादित हो जाते हैं। बीज मंत्र। ऐं श्रीं शक्तयै नमः। अन्य मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। पिंडज प्रवरारुणा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटरेति विश्रुता। प्रिय पुष्प पीला गुलाब, कमल का पुष्प, शंख पुष्पी तथा चमेली का पुष्प माता को अत्यधिक प्रिय हैं। प्रिय भोग दूध तथा दूध से निर्मित मिठाइयाँ, खीर। प्रिय रंग भूरा तथा सुनहरा। अतः आप पूजा अर्चना करते समय भूरा या सुनहरे वस्त्र पहन सकते हैं। आरती कपूर और लौंग के साथ करें और आरती के समय घंटी अवश्य बजाएं। कथा। माता चंद्रघंटा तीसरी नव दुर्गा हैं। इनका नाम चंद्रघंटा, चंद्रखंडा, चंडिका तथा रणचंडी के नाम से भी माता को जाना जाता है। माँ की आराधना करने से साधक साधिका में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता भी विकसित होती है। देह कांतिवान तथा वाणी में मधुरता आती है। व्यक्तित्व में आकर्षण आता है। माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं तथा असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों के राजा महिषासुर था तथा देवताओं के स्वामी इंद्रदेव थे। इस युद्ध में
असुरों की जीत हुई तथा महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्ति के फलस्वरूप भगवान इंद्र जी का सिंहासन प्राप्त कर लिया। महिषासुर ने भगवान इंद्र, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। अतः सभी देवतागण त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के पास जाकर इस घटना को बताया तथा बताया कि स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक पर विचरण करना भी अब असंभव हो गया है। यह सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो उठे तथा तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई तथा यह ऊर्जा जाकर देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा से मिल गई तथा 10 दिशाओं में फैल गई। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर जी ने देवी को त्रिशूल भेंट किया, भगवान विष्णु जी ने चक्र। इसी प्रकार सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इन देवता ने अपना वज्र तथा ऐरावत हाथी भेंट किया। सूर्य देवता ने अपना तेज तलवार तथा सवारी के लिए शेर दिया। अब माता चंद्रघंटा इन सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में आ गई। माँ का यह विशाल रूप देख महिषासुर भयभीत हो गया और अपनी सेना को माता के साथ युद्ध करने को कहा, परंतु माता के कोप से पूरी सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। माता ने राक्षसों के समूह को संहार करने के लिए धनुष की टंकार को धरा। वैसे ही माता के सिंह ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर माता ने घंटी के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी ने दैत्यों के समूह का संहार कर दिया, देवताओं को विजय दिलाई। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभय वरदान देते हुए माँ अंतर्ध्यान हो गई। माता की शक्ति अपरंपार है तथा महत्व अनंत है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करिए। जय माता दी।